अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम एक नॉर्मली यूज़ होने वाली रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मटीरियल रिक्वेस्ट जिसे हम ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट कहते हैं। बेसिकली ये रिक्वेस्ट जो है उस उन आइटम्स को प्रोसेस करने के लिए या उनकी इशुएंस के लिए है, जो हमारे पास इंटरनली डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है आइटम्स यूज़ हो रहे हों, जो विदाउट मैन्युफैक्चरिंग हो, यानी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ ना हो रहे हों। ऐसे इंग्रीडिएंट की हमें ज़रूरत पड़ रही हो या मैन्युफैक्चरिंग वाले इंग्रेडिएंट किसी और पर्पस के अंदर यूज़ हो रहे हों, तो उनको जो है किस रिक्वेस्ट से प्रोसेस किया जाता है, उस रिक्वेस्ट को कहते हैं हम ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट हमें इन्वेंट्री के मॉड्यूल के अंदर मिलेगी और इन्वेंट्री के मॉड्यूल में आने के बाद हम सबसे लास्ट ऑप्शन देखेंगे कि रिक्वेस्ट का इसके अंदर हमें एक ऑर्डिनरी रिक्वेजिशन मिल रही है। इसके अंदर सिस्टम में इस वक्त और भी ऑर्डिनरी रिक्वेस्टेड रिक्वेजिशन जो हैं वो जनरेटेड हैं। हम एक और रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, ऐड न्यू का बटन प्रेस करते हैं। डेट हम डॉक्यूमेंट की आज की ही रहने देते हैं और वेयर हाउस हम सिलेक्ट करते हैं। लेट सपोज हमें क्लीनिंग के लिए आईपीए की ज़रूरत पड़ रही है, तो आईपीए हमारे पास रॉ मटेरियल में मौजूद है। किस डिपार्टमेंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है, लेट सपोज कि हमें नॉन स्टाइल टैबलेट के लिए ज़रूरत पड़ रही है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये सेक्शंस जो हैं यूज़र्स को एलोकेट हुए हुए होंगे और ये वाली रिक्वेस्ट जो है वो कोई भी डिपार्टमेंट जनरेट कर सकता है। इनिशियली हम इस रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं और उसके बाद इसकी डिस्पेंसिंग को देखेंगे। इस रिक्वेस्ट को मैंने सेव कर लिया। इसकी डिटेल में आने के बाद मैं मुझे जो आइटम्स रिक्वायर्ड हैं वन बाय वन मैं ऐड कर लूँगा, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं जस्ट अभी एक ही आइटम ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट की जो है टाइप बतानी है कि जो हम आइटम ले रहे हैं वो हम किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। पर्सनल यूज़ के लिए है, सैंपल के लिए है, यानी सैंपल हमें किसी सप्लायर को देना है आगे, और या हमें डिस्पोज ऑफ करना है। ये मटेरियल अगर एक्सपायर हो गया या कुछ भी हो गया तो हम डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी इस मटेरियल की ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, या डिपार्टमेंट यूज़ के लिए हम डिपार्टमेंट यूज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। प्रोडक्ट में आने के बाद प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट है वो आईपीए है और हमें कितना रिक्वायर्ड है, हमने 2 लीटर लिख दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं रीज़न, और इस रिक्वेस्ट को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद ये है कि इसका प्रिंटेबल वर्जन भी मौजूद है, आप प्रिंट आउट निकालें और वेयर हाउस के अंदर शेयर कर दें। अदरवाइज़ ये रिक्वेस्ट वेयर हाउस के अंदर इस वक्त अवेलेबल है। ये रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है। जनरेट होने के बाद अब इस रिक्वेस्ट को अगर डिस्पेंस करना है, जब ये रिक्वेस्ट हमारे पास वेयर हाउस के अंदर रिसीव हो जाएगी, तो रिसीव होने के बाद जो है डिस्पेंसिंग के मेन्यू के अंदर हम वापस आ जाएंगे इन्वेंट्री के मॉड्यूल में, और डिस्पेंसिंग के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट का ऑप्शन सबसे टॉप के ऊपर है, आप इसको सिलेक्ट कर लें। ये रिक्वेस्ट जो अभी हमने जनरेट की है ये हमारे पास अभी इस वक्त अवेलेबल है सबसे टॉप के ऊपर। इसकी डिटेल में आ जाते हैं। अब वेयर हाउस कीपर इसको डिस्पेंस करने के लिए जा रहा है। ये वाला पार्ट जो है ये डिस्पेंसिंग का है। इसमें वेयर हाउस कीपर जो है डिस्पेंसिंग सिमिलर तरीके से करेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड मटेरियल रिटर्न होता तो मैनुअली करना पड़ता, रिक्वायर्ड के अंदर जो है वो ऑटो भी कर सकता है और मैनुअली भी कर सकता है। तो ये मटेरियल रिक्वायर्ड है और हम जो है वो ऑटो के ज़रिए इसको डिस्पेंस कर देते हैं। ऑटो के ज़रिए फीफो के मेथड के ज़रिए ये मटेरियल डिस्पेंस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 2 लीटर का मटेरियल डिस्पेंस हो चुका है, पहले यहाँ पर 0 था। इसकी डिस्पेंसिंग में क्लिक करके हम देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक इशू हुआ है। तो इस तरीके से ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट के ज़रिए हम मटेरियल को इशू करवा सकते हैं। थैंक यू।